फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ दक्षिण अमेरिका के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप है एक, जो कि आपके उत्तर अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देश आपके वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सबसे ऊपर है। पेरू, आपका ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है इस कॉन्टिनेंट का। बोलिविया, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे। तो ये इसके कुछ प्रमुख देश हैं जो आपके दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में आते हैं। इसका ये पॉलिटिकल मैप है, आप देख सकते हैं इसके विभिन्न देशों को। अब इसके सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में हुआ है। यह पनामा नहर द्वारा मध्य व उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। दक्षिण अमेरिका मध्य अमेरिका, मैक्सिको तथा कैरिबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि उपरोक्त सभी क्षेत्रों में स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी भाषा की जननी लैटिन भाषा को ही माना जाता है। प्रशांत महासागर में स्थित गलापागोस द्वीप, यहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है आपकी, जो कि इक्वाडोर के अधिकार क्षेत्र में है यह द्वीप। तथा दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अमेरिका के प्रमुख द्वीप हैं। ये फॉकलैंड द्वीप अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के मध्य विवादित द्वीप है। आपका इन दोनों में विवाद चल रहा है इसके अधिकार को लेकर, लेकिन वर्तमान में यह यूनाइटेड किंगडम के अधीन है। इसकी भौतिक विशेषताएं के बारे में बात की जाए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान और पूर्वी उच्च भूमि, इसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। या आप इसका फिजिकल मैप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का, ये इसका फिजिकल मैप रहा। अब देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान महाद्वीप के पश्चिम भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रशांत महासागर के तट के सारे निम्न भूमि के रूप में एक सक्रिय तटीय क्षेत्र का विस्तार हुआ है। तो आप देखेंगे पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर है, इसके उसी के किनारे किनारे किसका पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार हुआ है। तटीय क्षेत्र उत्तरी भाग में कम किंतु दक्षिणी भाग में अधिक चौड़ा है। मीन्स जो इसका भाग है वो दक्षिण में अधिक चौड़ा हुआ है और उत्तर में कम है। और इसी भाग में आपका दक्षिण अमेरिका का मरुस्थलीय क्षेत्र आटाकामा स्थित है, जो कि आपका मोस्ट ऑफ दी चिली में आता है। पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, इसको एंडीज पर्वतीय क्षेत्र भी कहते हैं। एंडीज श्रेणी, आपका एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची नवीन पर्वत श्रेणी है। मीन्स बलित पर्वत है ये आपका, करोड़ों साल पहले ही बना है, 1 करोड़ साल पहले लगभग, जब आपका हिमालय बना। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, मीन्स हाईएस्ट पीक जो है वो एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है, जो चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। बोलिविया के पठार को अल्टीप्लेनो भी कहते हैं। बोलिविया के पठार पर टिटिकाका झील, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ झीलों के बारे में, आप उसमें जाके झीलों के बारे में पढ़ सकते हैं। झील अवस्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौगम, मीन्स यहाँ पे नाव वगैरह चलती हैं, इस सब विश्व की सबसे ऊंची है। और इसी को हम हनीमून लेक भी कहते हैं। बोलिविया की राजधानी लापाज, जो कि टिटिका झील के पास है, यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है आपकी। इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी, जो हाईएस्ट चोटी पीक है इक्वाडोर की, वो चिम्बोराजो
6,267 मीटर है। चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित ओजोस डेल सलाडो पर्वत, जिसकी ऊंचाई लगभग आपके 6,908 मीटर है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी मीन्स एक्टिव वॉल्केनो है आपका। और अन्य स्रोतों में कॉटोपैक्सी भी बताया जाता है। ये जो मैंने आपके लिए डाटा कलेक्शन किया है ये मैंने दृष्टि IAS की बुक्स से लिया है आपके लिए। पर्वत मध्यवर्ती मैदान, अब इसके मध्य में मैदान पाया जाता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। इस मैदान में ओरिनिको, अमेजॉन और प्लाटा जैसी महत्वपूर्ण नदियों का प्रवाह होता है। अमेजन है वो अमेजॉन नहीं है वहाँ पे। इस मैदान में प्रवाहित होने वाली सभी नदियों में अमेजन की सबसे बड़ी जल आयतन के आधार पर मीन्स अमेजन जो है वो जल आयतन के आधार पर मीन्स वाटर वॉल्यूम के आधार पर देखें तो वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और लंबाई के आधार पर वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इन नदियों के निक्षेपों से निर्मित यह मैदान दक्षिण अमेरिका का सबसे उपजाऊ मैदान है। पूर्वी उच्च भूमि, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, पूर्वी कुछ भूमि, उसको उच्च भूमि है वो। इस उच्च भूमि का विकास उत्तरी क्षेत्र में गुआना का पठार तथा पूर्वी क्षेत्र में फैले ब्राज़ील के पठार से में हुआ है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में पूर्वी उच्च भूमि का विकास पैटागोनिया पठार के रूप में हुआ है। गुआना पठार में आपका जो फ्रेंच गुआना है, गुआना और फ्रेंच गुआना दोनों अलग अलग देश हैं। इनके बीच में सूरीनाम देश आता है। आप मैप को देखेंगे ध्यान से तो गुआना और फ्रेंच गुआना दोनों अलग अलग हैं। तो गुआना पठार में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो एंजिल है, जो कि कैरोनी नदी है उस पर है। कुछ स्रोतों से कैरो नदी पर भी इसको बताया जाता है। कैरोनी नदी की सहायक नदी चुरोन पर स्थित है। कैरोनी नदी ओरिनिको नदी की क्या है, सहायक नदी है, मीन्स ट्रिब्यूटरी है उसकी। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है किस देश में स्थित है तो आपको वेनेजुएला को टिक करना है। अब इसकी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ते हैं हम। अमेजन, मैं जो विश्व की प्रमुख और भारत की प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ ही दिनों में, तो परेशान नहीं होइएगा। अमेजन, ये इसका जो उद्गम है वो एंडीज पर्वत पेरू से होता है आपका, और इसके जो मुहाना है जहाँ पे ये जाती है मीन्स समुद्र से मिलती है, वहाँ विषुवत रेखा इसको काटती है, और यहाँ विषुवत रेखीय वन्य पाए जाते हैं अमेजन के आसपास, उनको कहते हैं हम सेल्वास। और मडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसके किनारे नीग्रो और अमेजन नदियों के संगम पर मानुस शहर अवस्थित है। यह शहर रबड़ संग्रहण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, मीन्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर रबड़ का कलेक्शन किया जाता है। अगली जो रिवर है वो है आपकी नदी है मैगडालेना। ये भी एंडीज पर्वत से निकलती है, लेकिन ये कोलंबिया से निकलती है, और यह कोलंबिया की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। साओ फ्रांसिस्को थर्ड आपकी जो रिवर है ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है, और यह भी ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण नदी है। ओरिनिको, ये भी एंडीज पर्वत से निकलती है, और ये कैरोनी की इसकी सहायक नदी कैरोनी है। पराना, यह भी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है आपकी, और यह दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे जो अर्जेंटीना का एक शहर है जिसका नाम है रोजारियो वो अवस्थित है। पराना नदी पर ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना मीन्स जो आपके मल्टी प्रोजेक्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो आपके संयुक्त परियोजनाएं के अंतर्गत इतेपू
बांध निर्मित किया गया है जो ब्राज़ील के इथियोपिया नामक स्थान पर स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। और जो पराना है इसकी सहायक नदी है पराग्वे, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पराग्वे यह ब्राज़ील, पराग्वे व अर्जेंटीना से होकर गुजरती है और इसके तट पर पराग्वे की जो देश है उसकी राजधानी अंसुसियन स्थित है। अब कोलोराडो रिवर ये भी आपकी एंडीज पर्वत से निकलती है और नेग्रो यह भी आपके एंडीज पर्वत से निकलती है। ये इसकी प्रमुख नदियाँ थी। अब बात करते हैं जलवायु तथा वनस्पति की। दक्षिण अमेरिका का वह क्षेत्र जो विषुवत रेखा के समीप स्थित है, वहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं। मीन्स वहाँ पे जो वो हॉट क्लाइमेट वहाँ पे है, क्योंकि विषुवत रेखा पर आपका सूर्य सबसे ज़्यादा चमकता है और सबसे ज़्यादा जो गर्मी है आपको देखने को मिलती है वो मकर रेखा और कर्क रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है, वो टेम्परेट जोन में आता है आपका। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी वर्षा होती है, विषुवतीय रेखा की वर्षा भी होती है और वहीं पे आपके सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। वर्षा की अधिकता के कारण घनी वनस्पतियों का विकास हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्वास कहते हैं। हमने अभी पढ़ा था, अमेजन नदी के बारे में पढ़ रहे थे तब, जिसे हम सेल्वास कहते हैं। इन वनों में बाल्सा नामक एक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में हमें जो नदी के उत्तर में आपके होने वाले सवाना वनस्पति को उत्तर ओरिनोको नदी द्रोणियों में आपके जो अलग अलग वनस्पतियों को जाना जाता है, जैसे ओरिनोको नदी द्रोणी में इसको लानोस तथा दक्षिण में ब्राज़ील के मध्यवर्ती भाग में इसे कंपोस कहा जाता है। उत्तरी अर्जेंटीना और दक्षिणी पराग्वे के क्षेत्रों में विकसित वनस्पतियों को ग्रान चाको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इनको क्या कहा जाता है, ग्रान चाको कहा जाता है। वो क्यूबेक्रो एक पेड़ है जिसका नाम है क्यूबेक्रो। ग्रान चाको वनों का प्रमुख पेड़ है। इसको कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ भी कहते हैं। मीन्स इतना इसकी जो वुड है वो इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि वो जो कुल्हाड़ी है उसको भी तोड़ डालती है। वहीं जो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर पाए जाने वाले वनों को हम मोंटाना कहते हैं। क्या कहते हैं, मोंटाना। दक्षिणी पेरू अभी हमने देखा था एक देश है जिसकी राजधानी लीमा है। तो पेरू व उत्तरी चिली के उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आटाकामा। ये ठंडा मरुस्थल है। यहाँ विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पर स्थित अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम मीन्स ड्राई प्लेस है। क्या है, ड्राई प्लेस है आपका। एंडीज पर्वत के दक्षिणी भाग में पैटागोनिया मरुस्थल का विकास हुआ है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। मीन्स वृष्टि छाया क्षेत्र वो होता है जहाँ पे आपका रेनफॉल नहीं होता है। आपके जो माउंटेन्स है, पर्वत है, उसके एक साइड रेन होती है और एक साइड नहीं होती। जिस साइड नहीं होती उसको हम कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। अर्जेंटीना के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रेरी प्रकार के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। हमने उत्तर अमेरिका जब हमने पढ़ा था, नॉर्थ अमेरिका, तब भी हमने उसमें प्रेरी घास के मैदानों के बारे में पढ़ा था। इनको कहते हैं पंपास कहते हैं। और ये प्रमुख आपके दक्षिण अमेरिका के प्रमुख वनस्पतियों का स्थानीय नाम है। जैसे उष्ण कटिबंधीय वनस्पति को हम सेल्वास कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति को हम उत्तरी क्षेत्र में लानोस कहते हैं और दक्षिणी क्षेत्र में कंपोस। उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति जो कि आपके बोलिविया, ब्राज़ील, उत्तरी अर्जेंटीना व पश्चिमी पराग्वे के क्षेत्र में हम इसको ग्रान चाको कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को अर्जेंटीना व उरुग्वे के क्षेत्र में हम पंपास कहते हैं। अब इन प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं।
यहाँ के वनों में महागोनी, बालसा, कार्नोबा, सिनकोना, सिनकोना का तो आपको पता ही होगा, इससे आपकी मलेरिया की जो दवाई है कुनिन बनाई जाती है। चिकल आदि के वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। कार्नोबा जो पेड़ है उसके से मोम निकलती है और उसका मोमबत्ती बनाने में, फर्नीचर व जूतों को पॉलिश करने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ विचित्र जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे आपकी जो अमेजोन है वहाँ विश्व की आपकी सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती, डाइवर्सिटी पाई जाती, विभिन्नता पाई जाती है आपकी। और जो अमेजोन है, अमेजोन के जो जंगल हैं अमेजोन के, वो दुनिया को 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं दुनिया की। बहुत बड़ी बात है इसमें। तो यहाँ पाए जाने वाले विचित्र वन्य जीवों में कॉन्डोर, रिया मकड़ा बंदर, आपका रिया मकड़ा बंदर प्रमुख है। कॉन्डोर विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी मीन्स ह्यूज मीन्स उसकी जो हाइट लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। रिया ना उड़ने वाला पक्षी है, जैसे आपका शुतुरमुर्ग हो गया, केबी हो गया, एमी हो गया। तो ये जो पक्षी हैं, पक्षी तो कैटेगरी में है लेकिन ये उड़ नहीं सकते हैं। जो मकड़ा बंदर है वो अपनी कलाबाजी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एनाकोंडा अमेजन नदी के बेसिन में आप पाए जाने वाला विशाल अजगर है। आपने मूवी भी देखी होंगी हॉलीवुड की, एनाकोंडा 1 और 2। ऊंट प्रजाति का एक जंतु जिसको हम लामा कहते हैं, वो एंडीज पर्वतमाला पर पाया जाता है, जिसका उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता है। अब किस कृषि या एग्रीकल्चर की बात करते हैं। इस महाद्वीप की अधिकतर कृषि योग्य भूमि अर्जेंटीना या उरुग्वे में ही स्थित है और पंपास का मैदान गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ब्राज़ील व अर्जेंटीना में मक्का की कृषि की जाती है और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो मक्का है वो दक्षिण अमेरिका की मूल फसल है, मीन्स प्रमुख फसल है उसकी। ब्राज़ील में कैवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और इसलिए ब्राज़ील आपका विश्व में कैवा उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान रखता है। अर्जेंटीना के ग्रान चाको क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जबकि पंपास क्षेत्र में पशुओं के लिए अल्फा अल्फा नामक घास का उत्पादन किया जाता है। याद रखिए अल्फा अल्फा, एक पूछ लेते हैं एग्जाम पे, अल्फा अल्फा क्या है? तो एक घास का नाम है जो कि आपके पंपास क्षेत्र में पशुओं को खाने के लिए उगाई जाती है। जैसे आपके नॉर्थ अमेरिका में मक्का का उत्पादन किया जाता है, वो आपके जो पिग्स हैं, सुअर हैं, सूकर पालन करते हैं, उनको खाने के लिए उसका उत्पादन किया जाता है मोस्टली। खनिज संसाधन की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में तांबा, नाइट्रेट, लोहेस, बॉक्साइट, मैग्नीज, चांदी आदि के भंडार पाए जाते हैं। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिली की एक खदान का नाम है चुक्की का माता, जहाँ के जो कि तांबे के उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए चिली को तांबे की राजधानी या कॉपर कैपिटल भी कहते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में आपकी खदान प्रसिद्ध है मलाज खंड, बालाघाट में आपके वो तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ पे। ऐसी चुक्की का माता है जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा वहाँ पे तांबे का उत्पादन होता है, इसलिए उसको तांबे की राजधानी या कॉपर कैपिटल भी कहते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में ब्राज़ील तथा बॉक्साइट के उत्पादन में गुआना तथा सूरीनाम प्रमुख देश है। तो मैग्नीज ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का भी उत्पादन होता है। अब अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं हम, इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिए इनको। इक्वाडोर सर्वाधिक केला निर्यात करने वाला देश है, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मीन्स, एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात करना, इम्पोर्ट यानी आयात करना। बोलिविया तथा पराग्वे दक्षिण अमेरिका के दो स्थलबद्ध देश है, मीन्स लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। मीन्स बाकी सभी जो कंट्रीज हैं इसकी, उनकी जो सीमा है, बाउंड्री लाइन है, वो किसी ना किसी वाटर बॉडीज़ को टच करती है। और इसकी सीमा आपकी जो बोलिविया और पराग्वे है दक्षिण अमेरिका के, वो लैंड
कंट्रीज़ हैं आपकी, आप मैप देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे शुष्क स्थान अरिका चिली में है। सबसे गर्म स्थान रिवाडाविया ये अर्जेंटीना में है आपका। सबसे अधिक वर्षा जो होती है क्यूबिडो कोलंबिया में है ये स्थान। और सबसे ठंडा स्थान सरमेंटो ये भी अर्जेंटीना में। तो सबसे गर्म और सबसे ठंडा ये दोनों स्थान आपके अर्जेंटीना में। सरमेंटो सबसे ठंडा है और सबसे गर्म रिवाडाविया। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। मीन्स यहाँ जो वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स है वो लॉट्स ऑफ पाई जाती है। बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है बर्ड्स की। आपको यहाँ से बहुत सारे बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे इंडिया में भी माइग्रेशन के थ्रू आते हैं, माइग्रेट होकर आते हैं। अर्जेंटीना के जो पशु फार्म हैं उनको एक्टांसिया कहा जाता है तथा पशुपालकों को गुआचो कहा जाता है। उरुग्वे अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। मीन्स जो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है, वो आपका किस में? उरुग्वे में है। फ्रेंच गुयाना का कोरू शहर जो है वो फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। मीन्स यहाँ से वो लॉन्चिंग अपनी जो सैटेलाइट वगैरह है वो रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह यहाँ से, मीन्स आप कह सकते हैं लॉन्च पैड है यहाँ पे फ्रांस का। दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है, जबकि मकर रेखा आपका चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। तो ये था आपका होल एनालिसिस ऑफ साउथ अमेरिका। आई होप ऑल यू गेट द प्रॉपर काइंड ऑफ नॉलेज। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को DS फाइंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।